ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे न तो मौत का डर था, न भूतों से भय और न ही कठिनाइयों से हार मानने की आदत। नाम था राजा विक्रमादित्य, एक न्यायप्रिय, साहसी और तेजस्वी सम्राट। लेकिन एक रात एक तांत्रिक ने उसे दी एक ऐसी चुनौती जो उसे ले गई भूतों के सुनसान जंगल में। पीठ पर लटका था एक शव और शव में था एक चमत्कारी बेताल। तो चलिए शुरू करते हैं राजा विक्रम और बेताल की पहली रहस्यमयी कहानी। एक दिन राजा विक्रम अपनी दरबार में न्याय कर रहे थे कि अचानक वहां एक अजीब सा साधु आया। चेहरा तेज से चमक रहा था, पर आंखों में कोई रहस्य छुपा था। तांत्रिक बोला, हे राजन, मैं कई वर्षों से साधना कर रहा हूं। अब मेरी साधना पूरी होने को है, लेकिन एक अंतिम कार्य है। मुझे एक शव लाना है जो शमशान के पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। आप जैसे पराक्रमी राजा ही उस शव को ला सकते हैं। राजा विक्रम ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी, क्योंकि वे कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटते थे। रात का समय था, चांदनी भी डर के मारे बादलों के पीछे छुप गई थी। श्मशान की हवा में सिसकियां गूंज रही थीं, और वहां पीपल के पेड़ पर लटका था बेताल। जैसे ही राजा विक्रम ने शव को उठाया, बेताल जोर जोर से हंसने लगा। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम जितनी बार मुझे ले जाओगे मैं हर बार उड़कर वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा। अगर तुम रास्ते में एक शब्द भी बोलोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन बेताल ने एक शर्त और रखी, अगर तुम चुपचाप रहो और मेरी कहानी सुनो, और अगर अंत में मेरे सवाल का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 राजकुमार रहते थे। तीनों ने एक ही सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहा, लेकिन तभी वह राजकुमारी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पहला राजकुमार उसकी अस्थियां लेकर जंगल में तपस्या करने लगा। दूसरा उसकी शव को रखने लगा और सेवा करता रहा। तीसरे ने उसकी मृत्यु का कारण ढूंढा और एक तांत्रिक विद्या से उसे जीवित कर दिया। अब बताओ, हे राजन, इन तीनों में से राजकुमारी का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम कुछ देर चुप रहे, लेकिन फिर बोले, राजा विक्रम, तीसरा राजकुमार जिसने उसे जीवित किया वही उसका असली पति है, क्योंकि जीवन लौटाना सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। बेताल फिर जोर से हंसा और बोला, ठीक उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोला तो अब मैं फिर से लौटता हूं अपने पीपल के पेड़ पर। और बेताल उड़ गया। और इस तरह हर बार राजा विक्रम बेताल को पकड़ते, बेताल कहानी सुनाता और फिर उड़ जाता। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे की कहानियां और भी विचित्र हैं। क्या विक्रम अंत तक बेताल को पकड़ पाएंगे? क्या तांत्रिक का रहस्य कभी खुलेगा? जानने के लिए देखिए राजा विक्रमादित्य भाग 2 बहुत जल्द आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और दूसरे भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।